औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फासला फार्मूला की मदद से जाहिर कीजिए कि निकात A 0, 7, B 3 - 5 और C जो है वो -2 और 15 हम खत हैं। इसमें बताना है कि ये हम खत हैं या नहीं है। इसमें पहले ही गिवन है A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू, इसलिए फ़र्ज़ किया जो है वो निकात हमारे पास गिवन है। तो हम इसमें क्या फ़ाइंड आउट करेंगे, A B फाइंड आउट करेंगे। इसमें A हमारे पास क्या है, x2 - x1। तो x2 हमारे पास क्या है जी 3 - x1 क्या है जी 0 और होल स्क्वायर, सेंटर में प्लस का साइन। y2 क्या है हमारे पास -5 - 7 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 3 - 0 3 का स्क्वायर प्लस -5 और -7 तो ये -12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 9 + 144 कितना होता है जी 153 स्क्वायर रूट। ये 153 को अगर हम मज़ीद करें तो 153 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 5 * 15, 3 1 * 3, 3 1 * 3, 3 7 * 21, 17 1 * 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 17 स्क्वायर रूट, और ये आ सकता है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 17 की फॉर्म में। नेक्स्ट है जी हमारे पास B C हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। B हमारे पास 3 और -5 है और C हमारे पास -2 और 15 है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे जी -2 और -3 स्क्वायर, सेंटर में प्लस का साइन। ये क्या है जी 15 और -5 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। -2 -3 हमारे पास क्या हो गया जी -5 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये -5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 15 प्लस 25 हमारे पास क्या हो गया 20 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये हो गया हमारे पास 25 प्लस 20 जो है इसका स्क्वायर क्या होता है 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 400 स्क्वायर रूट। तो ये बन गया 425 स्क्वायर रूट। अगर हम 425 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 2 * 4 नहीं सॉरी 2 पे नहीं होगा, 3 1 * 3, 3 4 * 12, 3 पे भी नहीं होगा। ये होगा जी 5 पे, 5 8 * 40, 5 5 * 25, 5 1 * 5, 5 7 * 35, 17 1 * 17। तो ये लिखा जाएगा 5 × 5 × 17 स्क्वायर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं जी 5 स्क्वायर रूट 17। इस तरह अब हमने थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास क्या है A C, ठीक है। तो A की वैल्यू 0 और 7 और C की वैल्यू -2 और 15 है। तो यहाँ पे आ जाएगा x2 -2 और -0 का स्क्वायर प्लस का साइन 15 - 7 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। यह -2 का स्क्वायर प्लस 15 - 7 कितना होता है जी 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4 + 8 का स्क्वायर 64 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी 68 स्क्वायर रूट। 68 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 * 6, 2 4 * 8, 2 1 * 2, 2 7 * 14, 17 1 * 17। तो ये हो गया 2 × 2 × 17 स्क्वायर रूट। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 17। अब ये 2 स्क्वायर रूट 17 है, ये 3 स्क्वायर रूट 17 है और ये 5 स्क्वायर रूट 17 है। तो हम लिख सकते हैं 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 बन जाता है। तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस AC इज़ इक्वल्स टू BC। अब इसकी वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें 3 स्क्वायर रूट 17 प्लस 2 स्क्वायर रूट 17 इज़ इक्वल्स टू 5 स्क्वायर रूट 17। तो ये 5 स्क्वायर रूट 17 इज़ इक्वल्स टू 5 स्क्वायर रूट 17 आ जाएगा। तो इट्स मीन ये निकात क्या है जी हम खत हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, तस्दीक कीजिए कि निकात O जो है वो 0 0 है, A स्क्वायर रूट 3 और 1 है, B स्क्वायर रूट 3 - 1 है। एक मतवासिल इज़ला मसलस बनाते हैं या नहीं।
तो इसमें भी हमारे पास ए बी और सी की ज़ीरो ओ ए और बी की वैल्यू गिवन है। तो इसमें पहले हम फाइंड आउट करेंगे ओ ए का डिस्टेंस फार्मूला क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये क्या है जी 1 माइनस 0 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, क्या रह जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट, तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2 का। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है जी ओ बी। यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी ओ बी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1 और इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कट गया, क्या रह गया वही 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट और विच इज़ इक्वल्स टू 2। अब थर्ड जो है हमने फाइंड आउट करना है ए बी, ओ बी और ए बी। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 और इसमें क्या है बी की भी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास -1 था और माइनस का साइन सेंटर में -1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये प्लस और माइनस का 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 का स्क्वायर प्लस -1 और -1 -2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट, तो 4 2 का स्क्वायर रूट होता है। अब हमारे पास ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ बी इज़ इक्वल्स टू ए बी, ये तीनों इक्वल आ गए हैं। तो इट्स मीन ये हमारे पास मतवासिल इज़ला मुसल्लस है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, तस्दीक कीजिए कि निकात A -6 -5 है, B 5 और -5 है, C 5 और -8 और D जो है -6 -8 है, एक मुस्ततील बनाते हैं। अगर ऐसा है तो मुस्ततील के दायरों की लंबाई जानिए, क्या ये बराबर हैं। यहाँ पे हमें A B C और D की वैल्यूज़ गिवन हैं। तो यहाँ पे मुस्ततील के लिए मुस्ततील की शेप होती है यूँ, जिसके आमने सामने के इज़ला की लंबाइयाँ जो हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें ए बी जो है वो फाइंड आउट करना है, x2 माइनस x1। तो वो हो जाएगा जी x2 हमारे पास क्या है 5 माइनस का साइन और x1 हमारे पास क्या है -6 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -5 माइनस का साइन और y1 -5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये 5 + 6 का स्क्वायर प्लस -5 + 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 5 + 6 कितना होता है जी 11 का स्क्वायर और ये +5 और -5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 0 रह गया। 11 का स्क्वायर या ये डायरेक्ट कर देते हैं, ये स्क्वायर रूट से कट गया तो 11 रह जाएगा। इसी तरह अब हमने फाइंड आउट करना है ए बी के बाद बी सी। तो बी सी फाइंड आउट करते हैं। बी सी में x2 हमारे पास क्या है 5 माइनस का साइन और x1 हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर प्लस का साइन, y2 क्या है -8 सेंटर में माइनस का साइन और -5 स्क्वायर रूट। ये हो गया जी 5 - 5 स्क्वायर प्लस -8 + 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -8 + 5 -3 स्क्वायर रूट, तो ये कट के क्या आ जाएगा इसका आंसर +3, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमने फाइंड आउट करना है सी डी। तो सी की वैल्यू हमारे पास x1 और y1 होंगी और डी की वैल्यू हमारे पास -6 और -8 होगी। तो ये हमारे पास x2 क्या है जी -6 सेंटर में माइनस का साइन और x1 क्या है जी 5 का स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारे पास y2 -8 सेंटर में माइनस का साइन और -8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम जो है वो लिखते हैं वैल्यूज़ -6 और -5 का स्क्वायर प्लस -8 + 8 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -11
स्क्वायर प्लस ये कट गए तो 0, ये स्क्वायर रूट से कट गया, माइनस का स्क्वायर प्लस में आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11। अब हमने फाइंड आउट करना है DA, तो इसमें D की वैल्यूज़ और A की वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -6, माइनस का साइन -6 होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस का साइन और -8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। डी और ए की ये देखें जो वैल्यूज़ गिवन थी, इसमें डी की वैल्यू हमने पहले रखनी, ये x1 और y1 होगा और ये x2 और y2 होगा, तो इस तरह ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये हमारे पास क्या हो गया -6 + 6 स्क्वायर प्लस -5 + 8 माइनस प्लस 8 स्क्वायर रूट, ये कट जाएंगे, -5 + 8 3 स्क्वायर रूट, ये कट के तो हमारे पास क्या रह गया 3 रह गया। अब देखें ये हमारे पास आंसर आया 11, 3, 11 और 3। दो जो है साइड्स की लेंथ इक्वल आई है और दूसरी 2 की, तो किस किस की इक्वल आई है हमारे पास लेंथ, AB और CD इज इक्वल्स टू 11 और BC और DA इज़ इक्वल्स टू 3। अब ये तो हो गए इक्वल, आमने सामने के इजला, जो हमने एक चीज़ बतानी थी। अब दूसरी शर्त उन्होंने क्या बताई थी, मुस्ततील के वित्रों की लंबाई मालूम करें। अगर ये मुस्ततील है तो ये जो है वो इसके वित्र होंगे, ठीक है, इसको नाम दे दें A, B, C और D का। अब इसके वित्रों की मालूम करनी, तो वित्र एक A और C हो जाएगा और एक B और D हो जाएगा। तो पहले अब हम फाइंड आउट करते हैं A और C की वैल्यूज़ पुट करते हैं। A है -6 और -5 और C क्या है 5 और -8, तो 5 माइनस का साइन और -6 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस -8 -5 स्क्वायर रूट, तो ये 5 + 6 का स्क्वायर प्लस -8 + 5 स्क्वायर रूट, 6 + 5 11 का स्क्वायर प्लस -8 + 5 -3 स्क्वायर रूट। 11 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जी 121 + 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट 121, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी 130 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जो है वो A और C की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो आ गई। अब हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है B और D की, दूसरा वितर जो है, तो B की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 5 और -5 और D की -6 और -8, ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे। तो x2 क्या है जी -6 माइनस का साइन और -5 स्क्वायर प्लस -8 -5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, -6 -5 -11 स्क्वायर प्लस -8 और प्लस 5 स्क्वायर रूट। 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर प्लस का 9 और स्क्वायर रूट आ जाएगा 190 21 + 9, तो ये 130 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ भी सेम आ चुकी हैं। इट्स मीन AC इज़ इक्वल्स टू BD इज़ इक्वल्स टू 130 स्क्वायर रूट। अब ये प्रूफ हो गया कि वित्रों की लंबाई भी बराबर है। अब DA स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब ये देखना है हमने कि ये मुस्ततील बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो DA हमारे पास क्या है जी, DA की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3 का स्क्वायर प्लस CD की हमारे पास वैल्यू क्या आई है 11 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या आई है AC की 130 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 + 121 इज़ इक्वल्स टू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो 130 रह गया, 121 + 9 130 इज़ इक्वल्स टू 130, तो ये भी इक्वल हो गए। तो मतलब एंगल ADC इज़ इक्वल्स टू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। ये जो है वो एंगल 90 डिग्री बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निकात जो हमारे पास हैं वो क्या करते हैं, वो मुस्ततील बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, तस्दीक कीजिए कि निकात M है 1 - 4, N है -5 3, P है 1 - 3, Q है P - 2, एक मतवाज़िल ज़िला के कोने हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे MN में x2 क्या है -5 माइनस का साइन और -1 स्क्वायर
प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 4 स्केयर और स्केयर रूट, -5 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 1 -1 स्क्वेयर स्केयर रूट, -5 प्लस 1 -4 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर 1, तो 4 का स्क्वेयर 16 होता है प्लस 1 स्क्वेयर रूट इज इक्वल्स टू 17 स्क्वेयर रूट आ जाएगा। इसी तरह अब हमने m n के बाद n और p फाइंड आउट करना है, n और p। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 3 और p की है 1 और -3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 -5 स्क्वेयर प्लस -3 माइनस का साइन और 3 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, 1 माइनस प्लस 5 स्क्वेयर और ये प्लस -3 -6 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, ये 6 का स्क्वेयर हो गया और ये -6 का स्क्वेयर हो गया स्क्वेयर रूट, तो 6 का स्क्वेयर 36 प्लस -6 का स्क्वेयर भी 36, तो ये 72 स्क्वेयर रूट हो गया। 72 की फैक्टराइजेशन करें, 6 1 जार 2 6 2 जार 12 6 2 जार 12 2 1 जार 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 स्क्वेयर रूट 2। इसी तरह अब हमने क्या फाइंड आउट करना है पी क्यू, वो क्या हमारे पास हो जाएगा, पी की वैल्यू है 1 और -3, क्यू की वैल्यू है 5 और -2, वो हमारे पास हो जाएगा जी 5 - 1 का स्क्वेयर प्लस -2 माइनस का साइन -3 का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट। ये सारे क्वेश्चन में ये डिस्टेंस फार्मूला जो है वो सेम ही लगना है। जो वैल्यू आप फर्स्ट पे लिखोगे वो x1 और y1 होगा, जो सेकंड पे लिखोगे वो x2 और y2 हो जाएगा हमारे पास। तो 5 - 1 क्या होता है जी 4 का स्क्वेयर प्लस -2 माइनस प्लस 3 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, 4 का स्क्वेयर 16 प्लस 1 का -3 प्लस 3 -2 प्लस 3 करें तो 1 का स्क्वेयर 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 17 स्क्वेयर रूट। अब हमने फाइंड आउट करना है क्यू एम, तो क्यू और एम में क्यू की वैल्यूज़ होंगी हमारे पास x1 y1 और m की होंगी x2 y2, तो ये हो जाएगा 5 - -1 होल स्क्वेयर प्लस -2 -4 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, 5 प्लस 1 स्क्वेयर प्लस -2 -4 -6 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, 6 का स्क्वेयर 36 प्लस 36 स्क्वेयर रूट इज इक्वल्स टू 72 स्क्वेयर रूट, ये सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं जी 6 स्क्वेयर रूट 2। अब हम देखें कि हमारे पास ये और ये वैल्यू सेम आ चुकी है और ये स्क्वेयर रूट 17 और स्क्वेयर रूट 17 सेम आ चुका है, तो mn इज़ इक्वल्स टू pq इज़ इक्वल्स टू 6 स्क्वेयर रूट pq इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट 17। ये हमारे पास किसके इक्वल आई है स्क्वेयर रूट 17 के। और दूसरी हमारे पास क्या आई है जी np इज इक्वल्स टू qm इज इक्वल्स टू 6 स्क्वेयर रूट 2, तो ये हमारे पास आ गई। अब हमने बताना है कि ये मसलस जो है इसके आमने सामने के इजला बराबर हैं या नहीं है, तो अब हमने फाइंड आउट करना है MP आमने सामने के इजला बताने के लिए। तो MP की वैल्यू पुट करते हैं जी 1 -1 स्क्वेयर प्लस -3 -4 स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट, 1 + 1 स्क्वेयर प्लस -3 + 4 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, 1 + 1 2 का स्क्वेयर प्लस -3 + 4 -3 और यहाँ पे हमारे पास था -3 -4 आना था यहाँ पे, तो -7 स्क्वेयर रूट, 4 + 49 स्क्वेयर रूट, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी 53 स्क्वेयर रूट बन गया। इसी तरह अब हम लिख सकते हैं mn स्क्वेयर प्लस np स्क्वेयर, ठीक है। तो mn स्क्वेयर हमारे पास क्या है जी 17 का स्क्वेयर प्लस np हमारे पास क्या है 50 np हमारे पास आया था 72 स्क्वेयर रूट, 72 स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो ये अगर इसका हम स्क्वेयर रूट लें तो ये रह गया 17 + 72 विच इज़ इक्वल्स टू 89, और mp हमारे पास इसका स्क्वेयर क्या आया है 53। अब उसकी वैल्यू देखें आ रही है 53 और ये हमारे पास आ रहा है 89, तो हम लिख सकते हैं कि मसलस mn स्क्वेयर प्लस np
स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू MP स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि ये बराबर नहीं है, नुकात मतवाजुल ज़िला बनाते हैं क्योंकि वो मतवाजुल ज़िला के कोने हैं, और n जो है n एंगल विच इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नतीजतन दिए गए नुकात मतवाजुल इज़्ला बनाते हैं क्योंकि वो मतवाजुल इज़्ला के कोने हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एक दायरा के कतर की लंबाई बताइए जिसका मरकज़ी नुक्ता C जो है -3 6 है और नुक्ता P 1 और 3 दायरा पर वाक़या हो। तो दायरे का कतर की लंबाई मालूम करनी है। एक दायरा दिया गया है, ठीक है, कतर क्या होता है, जो उसके सेंटर से गुजरता है, ठीक है, उसकी हमने मालूम करनी है। तो मरकज़ी नुक्ता जो है वो हमें उन्होंने दिया हुआ है, ये सेंट्रल पॉइंट वो क्या है जी -3 और 6 दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि नुक्ता P दायरे पर, और P जो है एक नुक्ता जो दायरे पर वाक़या है वो क्या है हमारे पास 1 और 3। तो इट्स मीन हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं जी, R जो हमारे पास मीन रेडियस है PC, हम फाइंड आउट करेंगे इसका रेडियस, कतर दिया हुआ है रेडियस फाइंड आउट करेंगे PC। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस P की वैल्यू फर्स्ट पे आएगी और C की बाद में आएगी, तो ये -3 पहले आएगा, सेंटर में माइनस का साइन और 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 स्क्वायर रूट, -3 - 1 -4 स्क्वायर प्लस 6 - 3 3 स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट, 16 + 9 जो है जी 25 स्क्वायर रूट होता है, 25 इज इक्वल्स टू 5, 25 स्क्वायर रूट। अब D इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास 2R, R हमने फाइंड आउट किया, D फाइंड आउट करना है। तो 2 × R हमारे पास कितना आया 5, तो 5 × 2 = 10। तो कतर की लंबाई हमारे पास क्या आ गई है जी 10 आ गई है। तो इसी तरह उन्होंने कहा था कि कतर की लंबाई मालूम करनी है, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली है जी। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज 9.2 आज कंप्लीट हो चुकी है, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए हैं। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।